बच्चों, आज बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के हम फिर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मॉडल वर्ब शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव। इन तीनों का यूज हम को कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अक्सर हम लोग इनके यूज में गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, हालांकि इन तीनों में ही शुड हैव, शुड, कुड और वुड, ये तो आप जानते हैं मॉडल्स हैं। ठीक है ना, शुड, कुड, वुड। तो इन तीनों में ही बीते वक्त की बात है, मतलब पास्ट की बात है। ठीक है ना प्रेजेंट की है न फ्यूचर की है। तीनों ही वर्ग में हमारी भूत की बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, बीते हुए कल की बात है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल वर्ब। मॉडल आप जानते हैं, इसमें शुड है, इसमें कुड है और इसमें वुड है। ठीक है, फिर प्लस हैव, तुरंत इसके बाद हैव लगाएंगे। शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव। ठीक है, फिर V3, यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल। मॉडल हमारा शुड, कुड या वुड, इसमें से कोई एक हो जाएगा। फिर तुरंत बाद इसके हैव लगाएंगे, फिर V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से ये वाले सेंटेंसेस हमारे बनेंगे। अब देखते ये हैं कि कहाँ हम शुड हैव यूज करेंगे, कहाँ कुड हैव यूज करेंगे और कहाँ वुड हैव यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुड हैव, इसका अर्थ होता है होना चाहिए था या करना चाहिए था। शुड हैव मतलब होना चाहिए था, ये कार्य होना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। समझ में आ गया? मतलब ये एक पास्ट में रिकमेंडेशन था कि ऐसा करना चाहिए था, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहिए था, मुझे MBA करना चाहिए था, लेकिन उस समय मैंने नहीं किया और आज मैं पछता रही हूँ। आज मुझे दुख है, आज मुझे अफसोस है कि काश उस समय अगर मैंने MBA कर लिया होता या ग्रेजुएशन कर लिया होता या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होता, कुछ भी मतलब कर लिया होता, तो आज मेरी अच्छी नौकरी लग जाती। ठीक है, तो वहां हम लोग शुड हैव यूज करेंगे कि करना चाहिए था, ये काम हमें करना चाहिए था, हमारी ड्यूटी थी, फर्ज था, लेकिन फिर भी हमने नहीं किया। पढ़ना चाहिए था, हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, और जिसके लिए आज हम पछता रहे हैं। काश मैंने उस समय अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली होती तो आज मुझे नौकरी मिल जाती। तो आज मैं उस चीज के लिए पछता रही हूँ। वहां पर हम लोग शुड हैव यूज करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका बता ही दिया है। सब्जेक्ट होगा प्लस मॉडल वर्ब होगी शुड प्लस हैव होगा और प्लस V3 होगा। फिर इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, जो भी हमारा और वाक्य बचा हुआ वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो शुड हैव का अर्थ समझ गए, होना चाहिए था या करना चाहिए था, नहीं किया। आज जिसका हमको दुख है, अफसोस है। ठीक है, इसका एक सेंटेंस देखेंगे हम लोग, जैसे आई शुड हैव कंप्लीटेड माई PG, मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। समझ गए ना? जो चीज हमें कर लेनी चाहिए थी, सब भूत की बात है, बीते हुए कल की बात है। मतलब हमें ऐसा कर लेना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। तो वहां पर हम लोग
शुड हैव यूज करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुड हैव हो सकता था, कर सकता था, लेकिन नहीं किया। एबिलिटी थी, कर सकता था पर नहीं किया। ठीक है, लेकिन उसके लिए आज मुझे कोई दुख भी नहीं है, कोई पश्चाताप भी नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ही कुड हैव बॉट द कंप्यूटर बट ही डिडंट। तो वह कंप्यूटर ले सकता था लेकिन उसने नहीं लिया। ऐसा कर सकता था, नहीं किया। क्यों? हो सकता है उसके पास लैपटॉप हो और उसका काम लैपटॉप से चल जाता हो, उसे कंप्यूटर लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे कुड हैव, कि हो सकता था ऐसा। ठीक है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, इसमें उसकी चॉइस है। तो जहां ऐसी सिचुएशन होगी वहां पर हम लोग वुड हैव यूज करेंगे। ठीक है, अब वुड हैव किया होता, मतलब कोई कार्य किया होता या कार्य कर चुका होता। समझ में आ गया? वुड हैव कार्य किया होता या कार्य कर चुका होता। मैं पीजी कर चुका होता, मैं एमबीए कर चुका होता। ये रहेगा हिंदी सेंटेंस में। ठीक है ना, कि ऐसा किया होता, मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा किया होता। ठीक है, या ऐसा कार्य कर चुका होता। ये वुड हैव। ठीक है ना, तो आई वुड हैव कंप्लीटेड माई पीजी बट आई डिडंट। ठीक है, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर चुका होता बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं की। इसमें क्या है, मतलब मैं करना तो चाह रहा था, मेरी चाहत तो थी कि मैं पीजी कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश। अगर मैंने पीजी कर ली होती तो मुझे आज अच्छी नौकरी मिल जाती। ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग करेंगे वुड हैव। शुड हैव यूज किया था कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। ठीक है ना, यू शुड हैव अ होम, तुम्हारे पास एक मकान होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक मकान होना चाहिए था, मतलब है नहीं तो किसी ने कहा तुम्हारे पास एक मकान होना चाहिए था। वहां पर हम लोग लगाएंगे शुड हैव। ठीक है, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई पीजी, मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, जिसका मुझे आज पछतावा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में शुड हैव यूज होगा। कुड हैव हो सकता था, ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकता था, लेकिन नहीं किया। लेकिन यहां पर क्यों नहीं किया? अपनी मर्जी से नहीं किया, अपनी चॉइस से नहीं किया। वहां पर हम लोग कुड हैव लगाएंगे। ठीक है, मुझे मालूम है कि बिना स्लीपिंग पिल के नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने नहीं खाई। खा सकती थी लेकिन नहीं खाई और रात भर नहीं सोई, रात भर जगी रही और दूसरे दिन भी किसी काम में मन नहीं लगा और नींद आती रही। तो मतलब ऐसा कर सकती थी लेकिन अपनी मर्जी से नहीं किया। ठीक, वहां हम लोग लगाएंगे कुड हैव। समझ आना सिचुएशन को? वुड हैव, ठीक है, किया होता या कार्य कर चुका होता। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ही वुड हैव बॉट द कार बट ही हैड नो मनी, मतलब वो चाहता था। इसमें वुड हैव कहाँ लगाते हैं? चाहते थे लेकिन
नहीं कर पाए, किसी मजबूरी, बस कोई मजबूरी आ गई जिससे कि हम वो कार्य नहीं कर पाए। वह कार लेना चाहता था, वह कार खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, वहां पर हम लोग लगाएंगे वुड हैव। ठीक है, तो ही वुड हैव बॉट द कार बट ही हैड नो मनी। इसमें चाहते हैं कि ऐसा किया होता, मैं ये कार्य कर चुका होता, मैं कार खरीद चुका होता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इस सिचुएशन में लगाएंगे हम लोग वुड हैव। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कहाँ शुड हैव लगाएंगे, कहाँ कुड हैव और कहाँ वुड हैव। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी।